हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन डे 2 में हम लोगों ने समझा था कि अज्योर बोर्ड्स होता क्या है बेसिकली। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे कि अज्योर बोर्ड्स को यूज़ कैसे करना, कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट की या एप्लीकेशन की प्लानिंग करते हैं। तो उसका हम लोग आज बेसिकली प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दे देते हैं अपन लोग, फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स डेमो। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी है। एंड आप यहाँ पे दो प्रकार के प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पहला है पब्लिक एंड दूसरा है प्राइवेट। अगर हम लोग पब्लिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको कोई भी यूजर जो ऑथराइज नहीं भी होगा और जिसके पास एक्सेस होगा आपके यूआरएल का, ऑर्गेनाइजेशन यूआरएल का, वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेस और सी कर पाएगा। इसलिए हम लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जो भी यूजर ऑथराइज होगा वही सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को और अपने एप्लीकेशंस को मतलब देख सकता है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ करते हैं प्राइवेट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड वर्क आइटम प्रोसेस। तो अगर हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में गिट यूज करना है तो हम लोग गिट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोगों को सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करना है जो कि होता है टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है अज्योर बोर्ड्स का, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 प्रोसेस टेम्पलेट हैं, अजाइल, बेसिक, सीएमएमआई एंड स्क्रम। तो जो भी हम लोग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्क आइटम्स क्रिएट होंगे अज्योर बोर्ड्स में। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक को देख लेते हैं कि बेसिक्स में क्या क्या वर्क आइटम्स हम लोगों को मिलते हैं। फिर उसका हम लोग एक अजाइल का भी प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे कि डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो मैं अभी यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है लर्न अज्योर 162022, इसके अंदर हमारा नया प्रोजेक्ट जो कि डेवऑप्स हाइफन डेमो क्रिएट हो गया है। अब हम इसके बोर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जो देखेंगे बोर्ड्स, बैकलॉग, स्प्रिंट्स, क्वेरी, ये सारे फीचर्स और सर्विसेज जो भी हैं ये सब में कॉमन रहेंगे। आप चाहे बेसिक प्रोसेस यूज सेलेक्ट करो या आप अजाइल सेलेक्ट करो या आप स्क्रम सेलेक्ट करो या आप सीएमएमआई सेलेक्ट करो, सभी में डिफरेंस कॉमन रहेंगे। जो मेन डिफरेंस होता है वर्क आइटम टाइप में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 3 वर्क आइटम टाइप हमारे पास, एपिक, इशू एंड टास्क। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि एपिक क्या होता है बेसिकली। तो एपिक बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन की किसी भी सॉफ्टवेयर की लार्ज बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक जॉब एप्लीकेशन पोर्टल सेटअप करना है तो वो एक एपिक हो गया। अब उस एपिक के अंदर हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग, टास्क क्रिएट करेंगे। फिर कोई इश्यूज आता है तो हम लोग इशू क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली एपिक हो गया अपना रूट लेवल का, मतलब टॉप लेवल का एलिमेंट। एपिक के अंदर हम लोग इशूज क्रिएट कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका वर्क फ्लो दिखाऊँ आपको माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप यहाँ देखो अपन का प्रोसेस है अभी बेसिक। तो बेसिक में एपिक हो गया पोर्टफोलियो बैकलॉग, मतलब टॉप लेवल का जो लार्ज बॉडी होता है किसी भी एप्लीकेशन का। उसके बाद इशू आता है, इशू होता है अपना प्रोडक्ट बैकलॉग। एंड फिर इशू के अंदर हम लोग टास्क क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इशू को बेसिकली हम लोग एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं बेसिक प्रोसेस पे। फिर हम लोग अजाइल का टेम्पलेट यूज करेंगे और प्रोसेस टेम्पलेट यूज करेंगे जिसमें बहुत सारे वर्क आइटम टाइप्स हम लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं भी यहाँ पे एक एपिक क्रिएट करता हूँ, इसको नाम डाल देता हूँ मैं जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। अब ये अपनी एक एप्लीकेशन होगी जो हम लोगों को बनाना है। अब इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे सब टास्क क्रिएट होंगे। तो हम इसको यहाँ पे मैं जाके इसको सेव कर देता हूँ अभी के लिए। अब जो वर्क आइटम्स टाइप हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये वर्क आइटम टाइप्स हम लोग बोर्ड्स पे भी देख सकते हैं। अगर मैं बोर्ड्स पे जाता हूँ तो देखो अभी यहाँ पे वो एपिक जो हम लोगों ने क्रिएट किया वर्क आइटम है वो नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ पे इशू सेलेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे एपिक सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एपिक को। ठीक है, अब हम लोग वापस जाते हैं वर्क आइटम पे। अब मैं एक और वर्क आइटम क्रिएट करता हूँ, इशू। सपोज इशू में हम लोग डाल देते हैं कुछ भी, अभी रैंडम डाल देते हैं, ABC इज नॉट वर्किंग
और ये बेसिकली एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको हम लोग। तो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, आप एपिक में डायरेक्ट टास्क क्रिएट कर दो एपिक के अंदर और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। बेसिकली ये बेसिक प्रोसेस जो होता है, अगर आपके पास छोटा एप्लीकेशन है, टीम मेंबर्स कम है, स्मॉल टीम है, तो आप उस पर आप यूज़ कर सकते हो बेसिस, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको अजाइल या स्क्रम प्रोसेस ही यूज़ करना होता है। तो देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ABC इज ओके, ABC नीड्स टू इम्प्लीमेंट, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो वर्क आइटम टाइप हो गए, एपिक हो गया। अब ये देखते हो क्राउन सिंबल, ये इशू क्रिएट कर लिया। अब इस इशू या जो इसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोल सकते हैं हम लोग, इस प्रोडक्ट बैकलॉग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या टास्क क्रिएट करना होता है। तो हम लोग एक नया टास्क भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, तो इसका नाम दे देते हैं ABC और डाल देते हैं वर्किंग ऑन ABC टास्क, ठीक है। अब इसको भी सेव कर देते हैं यहाँ से। अब आप देखें कि हर एक टास्क की ये फील्ड्स अलग हैं, कुछ कुछ फील्ड्स किसी में, जैसे इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ ABC को। तो यहाँ पे देखो जो इशू क्रिएट किया था इसमें हम लोगों ने, इस पे देखो प्रायोरिटी और एफर्ट, कितनी प्रायोरिटी है इसको बेसिकली काम करने के लिए, P1 है, P2 है, P3 है, उस हिसाब से। और एफर्ट देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने, जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स, 10 डेज, 20 डेज, बेस्ड ऑन हम लोग यहाँ पे एफर्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब हम वापस अगर जाते हैं इस पे, सॉरी टास्क पे, तो हम लोग टास्क पे देखेंगे कुछ डिफरेंट फील्ड है हम लोगों के पास। प्रायोरिटी है, एक्टिविटी है, किस टाइप की एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, तो क्योंकि हम लोगों को टास्क पे काम करना, तो डेवलपमेंट हो गया। अब कितना टाइम है तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ फील्ड्स हर एक टेम्पलेट्स में डिफरेंट रहेंगी, तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब ये है अपना रूट लेवल एलिमेंट, जॉब एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टास्क को ऐड करेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम, लिंक टाइप, चाइल्ड, मतलब पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पर टास्क को ऐड कर दिया, टास्क मतलब इस एपिक के अंदर ये टास्क हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसको सेव कर देते हैं। अब अगर हम लोग बोर्ड्स पे जाएंगे, सॉरी, तो बोर्ड्स पे एपिक आ गया। अगर कोई इशू है तो यहाँ पे हम लोग जो भी स्टेटस देख पाएंगे वो दो प्रकार के रहेंगे, यहाँ पे एपिक और इश्यूज दोनों चीज देख सकते हैं। टास्क यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इस ऑप्शन रहता है अगर इस पे कोई इशू आ गया तो यहाँ पे हम लोग नया टास्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इशू पे। ABC नीड्स टू फिक्स, कुछ भी डाल देते हैं रैंडम। तो देखो अब इस इशू पे टास्क ऐड हो गया, बट जो हम लोगों ने टास्क डायरेक्ट एपिक पे लिंक किया था वो यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा है, बट जो इश्यूज को फिक्स करने के लिए जो टास्क हो रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बैकलॉग पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो बैकलॉग पे अभी हम लोग इशू देख पा रहे हैं, इस इशू पे एक टास्क है। अगर हम इसको इशू से एपिक पे कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे एपिक देख पाएंगे, और एपिक में जो टास्क है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में देख पाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग पे हम लोग बेसिकली बैकलॉग्स पे वो आइटम डिफाइन करते हैं जिनकी प्रायोरिटीज हाई होती है, जो सबसे पहले इंप्लीमेंट होने होते हैं, ठीक है। ये हो गया बैकलॉग का। अब अपन स्प्रिंट पे देख लेते हैं क्या होता है। स्प्रिंट बेसिकली एक टाइम बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोगों को उस कार को फिनिश करना होता है, मतलब 2 वीक्स का एक जनरली एक स्प्रिंट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक नया स्प्रिंट बना लेते हैं यहाँ पे, और स्प्रिंट पे गए तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है डेवऑप्स हाइफन डेमो टीम, जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बाई डिफॉल्ट टीम क्रिएट हो जाती है। तो हमारी अभी टीम आप देखो डेवऑप्स टीम डेमो टीम क्रिएट हो गई है। तो इस पर हम लोग जाके डेट सेट कर देते हैं, इस पर नाम डाल देते हैं जॉब एप्लीकेशन स्प्रिंट 1, ठीक है। अब इसकी स्टार्ट डेट रख देते हैं आज से, और एंड डेट रख देते हैं 2 वीक्स की 30, एंड उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंट हम लोगों की डिफाइन हो गई यहाँ पे। अब हम लोग बैकलॉग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये एक स्प्रिंट है 11 डेज की, जिसके अंदर हम लोगों को इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना होगा।
तो अगर हम लोग पहले वर्क आइटम पे जाता हूँ मैं फिर से, अब इस एपिक पे जाके यहाँ पे इटरेशन पाथ में चेंज कर देता हूँ, जॉब एप्लीकेशन स्प्रिंट 1, ठीक है। अब वापस मैं स्प्रिंट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे बैकलॉग्स, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, हाँ सॉरी एपिक्स हम लोग बेसिकली सॉरी एपिक्स हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एपिक एक खुद एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं टास्क है, मतलब स्प्रिंट लेवल की चीज़, स्प्रिंट से भी बड़ा होता है बेसिकली एपिक, क्योंकि इसको एक एपिक को कंप्लीट करने में अपन लोगों को मंथ्स लग जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, कहाँ गया व्यू, डेमो स्प्रिंट टीम, बैकलॉग्स, ओके। हम लोगों ने भी क्या है, जो वर्क आइटम्स क्रिएट किए थे इनको हम लोगों ने भी मूव नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पे इशू पे जाऊँगा, अगर मैं इसको हम लोग इटरेशन पाथ चेंज कर देंगे, जॉब एप्लीकेशन 1, तो मैं वापस स्प्रिंट पे जाऊँगा, तब हम लोग देख पाएंगे हाँ इन 11 डेज में एक ये इशू है जिसको हम लोगों को फिक्स करना है। अब सिमिलरली हम लोग टास्क जो क्रिएट किया था वर्क आइटम्स, इसकी भी इटरेशन चेंज कर देते हैं, तो ये हम लोगों को स्प्रिंट में विजिबल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इशू पे ये टास्क लिंक था, इसलिए हम लोग इसके अंडर देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। अब एक और इशू था अपना, वर्क आइटम पे जाता हूँ मैं फिर से, वर्किंग और एबीसी टास्क, इसका भी इटरेशन में चेंज कर देता हूँ, तो फिर वापस स्प्रिंट पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं जो इशू के अंदर जो टास्क क्रिएट किया था वो देख पा रहा हूँ, जो एपिक के अंदर टास्क लिंक किया था उसको देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग प्लानिंग ऑन करनी है, यहाँ पे दिख पाएगा कि एक इशू और 2 टास्क जो हम लोगों को कंप्लीट करने 11 वर्किंग डेज में। तो ऐसे हम लोग बेसिकली स्प्रिंट को डिफाइन करते हैं। तो जो बेसिक प्रोसेस होता है इसमें बहुत छोटा सा मतलब बहुत कम वर्क आइटम होते हैं, जैसे हम लोग को देखा 3 वर्क आइटम है, एपिक, इशू एंड टास्क। बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अपना कोई बड़ा एप्लीकेशन है, लार्ज एप्लीकेशन है, तो उसके लिए अजाइल या स्क्रम बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए। अब क्वेरीज का क्या है यहाँ पे रोल, अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 4 टास्क क्रिएट किए हैं, तो क्वेरीज पे हम लोग ऐसी हमारे सपोज हमारे पास 100 टास्क हैं, तो हम लोग मैनुअली जाके तो सर्च नहीं कर सकते किस बंदे को कौन सा टास्क असाइन हुआ है। तो क्वेरी की हेल्प से हम लोग बेसिकली वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नई क्वेरी क्रिएट करता हूँ, वर्क आइटम टाइप एनी कर देते हैं, स्टेट को चलो स्टेट भी नहीं रखते, देखते हैं क्वेरी काम करती है कि नहीं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्वेरी है जो मैंने क्रिएट की, तो यहाँ पे देख सकते हो एपिक आ गया, इशू आ गया, टास्क आ गया। अब यहाँ पे भी ये किसी को मैंने असाइन नहीं किया है। अगर मैं इसको क्वेरी को सेव कर लेता हूँ, डाल देता हूँ डेवऑप्स क्वेरी का नेम, ओके। अब मैं अगर वापस अपने वर्क आइटम पे जाता हूँ और मैं इसको बेसिकली असाइन कर देता हूँ अपने आप को, ठीक है। और कोई यूज़र नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं खुद को असाइन करता हूँ इसको। अब मैं अगर क्वेरी पे जाऊँगा, जो क्वेरी है जो मैंने बनाई थी उसको फिर रन करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा टास्क किस यूजर को असाइन है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनको ईजी हो जाता है कि एक सेंट्रल लोकेशन मिल गई कि भाई यहाँ पे ये टास्क है, किस बंदे को ये टास्क असाइन हुआ, इसका स्टेटस क्या है। देखो अभी स्टेट यहाँ पे टू डू आ रहा है सबका। अब मैं इसी वर्क आइटम को ओपन करता हूँ, सॉरी बैकलॉग्स पे जाता हूँ, इसका स्टेटस में चेंज कर देता हूँ टू डू से डूइंग इन प्रोग्रेस। अब सेव एंड क्लोज कर दिया। अगर मैं वापस अपनी क्वेरी पे आऊँगा, क्वेरी को अगर मैं रन करूँगा फिर से, तो ये स्टेटस हमारा भी इन प्रोग्रेस स्टेट में है, ठीक है। ये अभी टास्क हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसे बेसिकली हम लोग अज्योर वर्ड्स का यूज़ करते हैं अगर हम लोग बेसिक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग अजाइल का भी, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं डेवऑप्स अजाइल। अब सिमिलरली वही डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो मैं सबको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ चूज़ कर लूँ टेम्पलेट अजाइल, और इसको मैं फिर यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। मैं वापस बोर्ड्स पे आऊँगा,
तो अब यहाँ पे देखो वर्क आइटम टाइप हमारे पास बग हो गया, एपिक आ गया, फीचर्स, इशू, टास्क, टेस्ट केसेस एंड यूजर स्टोरीज। तो कुछ टास्क जैसे बग हो गया, फीचर्स हो गया, टेस्ट केस हो गया, यूजर स्टोरी हो गया, ये नए टास्क हैं जो हमारे बेसिक प्रोसेस में नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। एपिक हमारा लार्ज बॉडी ऑफ आवर एप्लीकेशन, उसको एपिक को हम लोग मल्टीपल यूजर स्टोरीज में डिवाइड करते हैं, फिर यूजर स्टोरीज में टास्क ऐड करते हैं। तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एपिक और सेम नेम डाल देता हूँ जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। इसको असाइन में अपने आप को ही कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं वापस इस पे जाता हूँ। अब ये अपना एक बड़ा बॉडी बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल यूजर्स स्टोरी, मतलब मल्टीपल फीचर्स जो होंगे बेसिकली। अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ यहाँ पे अजाइल प्रोसेस को, तो आप देखो एपिक के बाद फीचर आ रहा है, रूट बड़ा एलिमेंट, फिर फीचर के बाद यूजर स्टोरीज आ रहा है, फिर यूजर स्टोरीज में टास्क क्रिएट हो रहे हैं हम लोगों के। तो ये वर्क फ्लो है, ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके फिर एक नया वर्क आइटम क्रिएट करता हूँ फीचर। अब इस फीचर को डाल देते हैं कि एडमिन कंसोल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एडमिन कंसोल इम्प्लीमेंटेशन करना है हम लोगों को, एक फीचर हो गया इस एप्लीकेशन का। ठीक है, इसको भी मैं अपने आप को इशान कर लेता हूँ। अब ये जो फीचर है अपना, ये किससे लिंक होगा? एपिक से, क्योंकि एपिक रूट लेवल का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग वर्क आइटम और लिंक टाइप चाइल्ड एंड यहाँ पे एपिक, सॉरी लिंक टाइप पेरेंट्स एंड यहाँ पे एपिक सेलेक्ट कर लूँगा, उसको ऐड लिंक कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये बेसिकली जो फीचर है ये इस एपिक से लिंक हो गया है। अब इस पर्टिकुलर फीचर पे भी हम लोगों को क्या करने होंगे? टास्क क्रिएट करने होंगे। सॉरी, अभी हम लोग इसके बाद करेंगे यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एडमिन कंसोल इम्प्लीमेंटेशन को भी, इसमें भी कई सारे फीचर्स होंगे कि भाई लॉगिन पेज क्रिएट करो। ठीक है, तो एक फीचर इस पर क्रिएट कर लेते हैं, एक टास्क, सॉरी यहाँ से भी आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ न्यू आइटम, लिंक टाइप यहाँ पे करा लेते हैं हम लोग टास्क, क्रिएट लॉगिन पेज, एड लिंक। ठीक है, अब इस पे जो डिस्क्रिप्शन क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो आप इस पर्टिकुलर टास्क को, तो आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन नॉट अ चाइल्ड बिटवीन वर्क आइटम बिकॉज वर्क आइटम कैन हैव ओनली वन पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको हम लोगों को कुछ मिस्टेक हुई है। एक्चुअली वो पेरेंट्स चाइल्ड में, इसको वापस डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो अभी कोई टास्क यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे वर्क आइटम पे, नया वर्क आइटम क्रिएट करते हैं, नया टास्क, इसको बोल देते हैं क्रिएट लॉगिन पेज। ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि रूट लेवल एपिक, एपिक के बाद फीचर, फीचर के बाद यूजर स्टोरीज। तो अभी मैंने देखो यूजर स्टोरीज इंप्लीमेंट नहीं की, मैं सीधा टास्क क्रिएट करने लगा। चलो एक यूजर स्टोरी क्रिएट करते हैं पहले। तो यहाँ पे करते हैं यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी हो गया क्रिएट लॉगिन पेज। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब इस यूजर स्टोरी को हम लोग लिंक करेंगे इस फीचर से। ठीक है, तो अगर इस पे जाऊँगा मैं, इसको ऐड लिंक करूँगा एग्जिस्टिंग आइटम, फीचर अपना एडमिन कंसोल इम्प्लीमेंटेशन, इसको सेव कर दिया। तो इसका जो हम लोग अगर वर्क फ्लो देखेंगे तो आई होप्स तो हम लोगों को बोर्ड्स पे तो नहीं दिखेगा, मे बी बैकलॉग्स पे जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखो इस फीचर जो एडमिन कंसोल इम्प्लीमेंटेशन, इस फीचर के अंदर है लॉगिन पेज, जो हम लोगों को एक फीचर इंप्लीमेंट करना है। ये यूजर स्टोरी बना ली हम लोगों ने। अब इस यूजर स्टोरी पे भी बहुत सारे टास्क हम लोगों को क्रिएट करने होंगे। तो आप लोग यहाँ से भी जाके ऐड नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, अपन लोग वापस जाएंगे वर्क आइटम पे, एक नया टास्क क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे।
टास्क कुछ भी नाम डाल देते हैं कि हाँ वर्किंग ऑन लॉगिन पेज डेवलपमेंट, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब इस टास्क को हम लोग ऐड करेंगे किससे, हमारी यूज़र स्टोरी से। इसको ऐड लिंक कर दिया, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब वापस वर्क आइटम पे आते हैं। तो हमारे पास एक एपिक हो गया, एपिक के अंदर एक फीचर हो गया, फीचर के अंदर एक यूजर स्टोरी हो गई, एंड यूजर स्टोरी के अंदर एक टास्क हो गया जो इस यूजर स्टोरी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो वर्क फ्लो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एपिक, फीचर, फिर यूजर स्टोरी, फिर यूजर स्टोरी के अंदर एक टास्क क्रिएट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे बग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर बग के अंदर फिर से हम लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क फ्लो बेसिकली काम करता है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने उस पर डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब हम लोग अगर इस पे जाएंगे बैकलॉग पे, तो यहाँ पे देखो ये फीचर हो गया। इस फीचर के अंदर ये यूजर स्टोरी होगा जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना, और ये टास्क है। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब ये यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई। ये यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई मतलब इस फीचर को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही फीचर मैंने यूजर स्टोरी क्रिएट किया है। यहाँ पे मल्टीपल्स होंगे तो आप लोगों को मल्टीपल्स यूजर स्टोरी पे काम करना होगा। अब मैं स्प्रिंट पे जाऊँगा अगर, और यहाँ पे बैकलॉग्स पे आऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? नो इटरेशन डेट सेलेक्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिंट बनाई नहीं है, तो यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर देते हैं, डेवऑप्स स्प्रिंट 1 डाल देते हैं, स्टार्ट डेट डाल देते हैं आज की, एंड 2 वीक्स की स्प्रिंट रखते हैं और सेव एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, वापस बैकलॉग्स पे जाएंगे। अब यहाँ से भी अपन लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट इसको मूव कर सकते हैं, मूव टू इटरेशन, ठीक है। हम लोग स्प्रिंट पे आएंगे, टास्क बोर्ड्स, बैकलॉग, ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, एक बार बैकलॉग्स पे फिर चेक करते हैं। बोर्ड्स पे जाएंगे, सॉरी वर्क आइटम्स पे, जो फीचर था हमारा इसका डेवऑप्स स्प्रिंट हो गया है, ठीक है। यूजर स्टोरी का भी हम लोग स्टेटस चेंज कर देते हैं, डेवऑप्स स्प्रिंट 1, एंड टास्क का भी कर देते हैं। मतलब हम लोगों ने इन टास्क को बेसिकली इस स्प्रिंट में मूव कर दिया कि इतने दिन में हम लोगों को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब मैं वापस स्प्रिंट पर जाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर स्टोरी आ गई। अब इस यूजर स्टोरी के अंदर कौन सा टास्क है जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप टास्क बोर्ड भी देख सकते हो, यूजर स्टोरी ये। तो यहाँ से हम लोग उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ एक्टिव हो गई है, ये रिजॉल्व हो गया है, ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, अनअसाइंड है, ओके, क्लोज कर दिया। ये इसको एक्टिव कर देते हैं, मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया हमारा। और इसको क्लोज करते हैं, नहीं हो रहा है। यहाँ पे वापस बैकलॉग पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसको ओपन करके इस पे जो टास्क था वो हम लोग का खत्म हो गया, तो उसको हम लोग जाके क्लोज कर देंगे, सेव एंड क्लोज। तो फीचर, यूजर स्टोरी एंड टास्क। अब कोई इशू आता है हमारे इस टास्क में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नया वर्क आइटम क्रिएट करेंगे, इशू, और फिर इशू के अंदर फिर टास्क क्रिएट करेंगे। तो ऐसे बेसिकली अज्योर बोर्ड्स काम करता है, क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पेज, ये यूजर स्टोरी क्लोज हो गई। अब हम लोगों को सिमिलर वे पर अगर एपिक क्लोज करना है, तो हम लोगों को पहले इस फीचर को क्लोज करना होगा, क्योंकि इसकी स्टेट अभी न्यू है। इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ पे सीधे क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक ही एक टास्क था जो हम लोगों के पास था, बट इन एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, मल्टीपल टास्क रहते हैं, मल्टीपल यूजर स्टोरीज होती हैं, पार्ट ऑफ एक सिंगल फीचर की। तो मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल यूजर स्टोरीज। तो आप लोगों को जैसे जैसे एक एक टास्क, एक एक यूजर स्टोरीज कंप्लीट होती जाती है, आप उसको क्लोज कर देते हो, और स्प्रिंट पे आप उसको देख सकते हो कि हाँ क्या क्या कंप्लीट हो चुका है इस स्प्रिंट में, इस यूजर स्टोरी में ये टास्क था, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरा डिटेल
एक बेसिकली डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई भी दूसरा डेवलपर है जो आपके साथ काम कर रहा है वो देख सकता है कि हाँ इस पे कौन काम कर रहा था, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसकी प्रोसेस क्या है, कंप्लीट क्लोज हुआ है कि अभी इन प्रोग्रेस है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली सेंट्रल लोकेशन पे देख पाते हैं। ठीक है, तो क्वेरीज हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली थी। इसमें भी मैंने कोई बेसिक क्वेरीज जो हम लोगों ने भी बेसिक प्रोसेस पे क्रिएट की थी, सिमिलरली हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेरीज क्रिएट कर लेते हैं, वर्क आइटम टाइप एनी, रन क्वेरी कर देते हैं, तो हमारा जो भी है एपिक फीचर यूजर स्टोरी टास्क सब आ गया। इसको सेव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है बेसिकली हम लोगों को बार बार क्वेरीज क्रिएट नहीं करनी होती हैं। आप इस क्वेरी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ नई फील्ड्स ऐड करनी तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे फिल्टर्स बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इससे क्या ओवरव्यू मिल जाता है और फिर हम लोग इससे चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट इज डिसेबल्ड फॉर अनशिफ्ट क्वेरीज। ओके, तो उसको सेव कर देते हैं। पहले यहाँ देखते हैं चार्ट्स में कुछ आया क्या, न्यू चार्ट बनाते हैं। चार्ट सेलेक्ट वर्क आइटम टाइप, तो अपन को काउंट ले लेते हैं चलो और इसको क्रिएट कर देते हैं सेव चार्ट। तो देखो यहाँ से आ गया कि एपिक, एक एपिक था, एक यूजर, एक फीचर था, एक टास्क था, एक यूजर स्टोरी। तो ऐसे हम लोग डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी अजूर रोबोट्स होता क्या है, कैसे काम करते हैं बेसिकली। तो इन केस आपको कोई इशू हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।